बहुत बहुत नमस्कार। यह वीडियो आप लोग जानते ही हैं कि श्री कृष्ण भगवान के बारे में श्रीमद् भगवद गीता जो उन्होंने लिखा है उसी में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। तो अब हम इसी क्रम में आ गए हैं गीता के अध्याय 7 के 26वें श्लोक में। तो श्री कृष्ण भगवान अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि कौन उनको समझ पाता है और कौन नहीं समझ पाता। उन्होंने कहा है कि देखो, जो मूर्ख लोग हैं वे मुझे नहीं समझ पाते। क्यों? वे तो भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, सोचते हैं इसी में सबसे बड़ा सुख है। उन्हें लगता है कि हमारा धर्म हमेशा रहेगा, हम हमेशा रहेंगे, इसके लिए सब उपाय करते हैं, सब तरह के हथकंडे अपनाते हैं, बेईमानी और तलवार मार काट सब अपनाते हैं, जैसा हम लोग हमेशा के लिए हैं। ऐसा तो संभव है ही नहीं। कोई हमेशा के लिए तो भगवान है, भगवान ही हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो वही अब इस 26वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कंचन। कहते हैं कि मुझे सब लोग नहीं जानते, जो जीव हैं सब जीव मुझे नहीं जानते। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। मतलब पीछे क्या हुआ हम लोग नहीं जानते, पिछले जन्म में हम क्या थे क्या नहीं, लेकिन भगवान जानते हैं। हम तो वास्तविकता में आज के बारे में भी नहीं जानते। क्यों? आज भगवान का स्वरूप कैसा है, क्या है, ये भी हम मूर्ख लोग नहीं जानते। और आगे क्या होगा भविष्य में, इसकी तो कल्पना ही नहीं कि आगे क्या होगा, अगला जन्म हमारा क्या होगा, लेकिन भगवान सब जानते। परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। जिसकी भगवान में श्रद्धा भक्ति नहीं है वह व्यक्ति भगवान को नहीं जानता। जब भगवान में श्रद्धा भक्ति होगी तभी वह उनके स्वरूप को जान पाएगा। भगवान को जो समर्पण करेगा वह समझेगा। और जो इस भौतिक संसार में लगा रहेगा, राग द्वेष और ये सब धन वगैरह के चक्कर में पड़ेगा, तो वो क्या भगवान को समझेगा। इस राग द्वेष को त्याग कर सबके कल्याण की जो कल्पना करेगा, सबके कल्याण को की कामना करेगा, वही मनुष्य भगवान को जान जाएगा। कहते हैं कि जो शरीर है ये इसको तो इंद्रियां देख लेती हैं, लेकिन जिसका शरीर नहीं है, जो अव्यय है, जन्म मृत्यु जिससे बहुत परे है, वे भगवान को क्या जानेंगे, वे नहीं जानेंगे भगवान में। कहते हैं कि जो भूत वर्तमान भविष्य सब को जानता है, तो भगवान को पीछे का भी पता है, आगे का भी पता है, जो वर्तमान में चल रहा है ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो कौन क्या कर रहा है उसके कर्म का फल इसी जन्म में दे देते हैं भगवान। तो कहना मनुष्य के कर्म उसको ऐसे ढूंढ लेते हैं जैसे गाय का बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी माँ को पहचान लेता है। इसी तरह से मनुष्य के कर्म उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसे कर्म का फल इसी पृथ्वी लोक में भोग के जाना पड़ता है। अगर लोग देखते होंगे तरह तरह के कांड हो रहे हैं। तो यही है कि जो भगवान को जानता है ज्ञान से, उनको योग माया के द्वारा योग से, वह ज्ञानी ही भगवान को सब प्रकार से जानकर भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के अनुसार आचरण करते हैं। एक मछली है समुद्र में रहती है, उसे समुद्र के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जो समुद्र है वो तो अथाह है। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य आज कल क्या हुआ था ये भी पता नहीं जानता, उसे आज क्या हो रहा है ये भी नहीं जानता, कल क्या होगा ये भी नहीं जानता, लेकिन कृष्ण भगवान की भक्ति करने से वह अज्ञानी व्यक्ति श्रद्धा से भगवान की पूजा करे, पाठ करे, भगवान में लगे तो वह सब कुछ जान लेता है। अगर भगवान में श्रद्धा नहीं रखेगा तो वह अज्ञानी व्यक्ति
कुछ भी भगवान के बारे में नहीं जान पाएगा। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और इस पर कमेंट बॉक्स में जो विचार आपको मेरे ख़राब लग रहे हैं उनके बारे में भी लिखिए कि ये बात गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। तो ये कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।